आप अपना खेल खेलिए, वो अपना खेल खेल ले, मायरे खिलाड़ी हैं ये जादू का खेल है। राजनीति और राजनीतिक लोगों से काम कराना, ये जादुई खेल है। आप काला जादू प्रयोग करोगे तो वो कोई और नया खेल लाएंगे, आप काला जादू के माहिर खिलाड़ी हो जाओगे, वो नया कोई जादू ले आएंगे। तो ये जादूगर का खेल है, कोई पास है कोई फेल है। आप हिम्मत और हौसला बनाए रखिए। सीधा मैं मल साहब के पास पहुंचूंगा। त्रिपाठी जी ने कहा वो बड़ी बात है कि बात कहना आसान है। मैं तो त्रिपाठी जी से अभी एक सवाल छोटा सा करूंगा कि कल त्रिपाठी जी के यहाँ वोट पड़ गए हैं तो क्या रहा, उस पर जाऊंगा। उससे पहले मैं मल साहब से कहूंगा कि मल साहब, कल अनुदेशकों की जो योजना थी या जो सोच थी वो दूसरित हो गई, दूसरित हो गई, क्योंकि कोर्ट में वो सुनवाई नहीं हो सकी। उसके बाद एक 30 जनवरी की लंबी डेट कंप्यूटर से जनरेटेड हुई है। हालांकि अधिवक्ता अभी लगे हुए हैं कि उससे पहले कोई डेट मिल जाए, लेकिन विंटर वैकेशन, दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर पूरी दिल्ली अव्यवस्थित है, तो ऐसे भी कई कल मसले थे जिनकी सुनवाई होना बहुत अर्जेंट था। वहीं शिक्षा मित्रों की आज बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा सचिव से मुलाकात एक अपने आप में ठीक बात है, प्रक्रिया बातों की जारी है। मल साहब। त्रिपाठी सर को प्रणाम, और प्रणाम प्रणाम आप हाथ न उठाया करिए, हम लोगों का ये अधिकार रहने दीजिए। और शिव कुमार जी के लिए आपने सर इतनी अच्छी बात की है। हमारा तो इनसे संपर्क अभी ये हमारा लगता है कि 5वें डिबेट या चौथे में मैं शामिल हो रहा हूँ, बहुत छोटा है संपर्क। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। का जो समय है बहुत छोटा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस तरह का डिबेट जो है किसी शिक्षा मित्र अनुदेशक का, फिर ये जो है आपकी आशा है, जो सत्ता से टकराने वाले, जितने सत्ता के अगेंस्ट या सत्ता से कुछ मांगते हैं, ऐसे डिबेट्स और ऐसे पक्ष को यदि कोई मीडिया हाउस कंटिन्यू करता है तो निसंदेह वो सत्ता से टकराने वाला मीडिया हाउस माना जाता है। और आज की सरकार के अंदर जिसके पास डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को जिन लोगों ने कुचल दिया है, और आप अपनी जुबान से साफ साफ कुछ कह नहीं सकते, कब आपको कैच कर लिया जाए, कब कहां और ले जाए आपको कुछ पता नहीं है। ऐसे में शिव कुमार जी, रियली मैं त्रिपाठी सर को, इनकी दृष्टि को बहुत अच्छा, इस तरह का बहुत इन्होंने अच्छा कहा कि इस समय जिस तरीके से, और हम सब भी सड़क पर हैं, लेकिन इनकी फिक्र करनी चाहिए। इसलिए कि जब ये अकेले इतने लोगों का 1.5 लाख ये बता रहे हैं शिक्षा मित्र हैं, 27,000 अनुदेशक हैं, कम से कम 2 लाख लोगों के लिए आवाज 2 साल से उठा रहे हैं, यह सच में बहुत अच्छी बात है। और यह आपके मीडिया के लिए मेरे तहे दिल से शुक्रिया है। और ये तो विश्वास दिलाता हूं कि आपके मीडिया की तरफ कोई हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो ये मेरा ये आवाज यही नहीं रुकेगा, मेरा आवाज दिल्ली तक पहुंचेगा। और आवाज नहीं, शरीर लेके दिल्ली पहुंचूंगा। किसी की हुकूमत के सामने खड़ा होकर उसकी हुकूमत को मैं ठीक करूंगा। इसमें ये मैं इंसाफ के रास्ते पर चलने वाले के लिए मैं अपनी ओर से आपकी मीडिया हाउस को आज कह रहा हूं, त्रिपाठी सर भी हैं। दूसरी बात, इनको जो कल जो एक बात है कि लंबा 30 जनवरी निसंदेह एक महत्वपूर्ण विषय पर 30 जनवरी की डेट हमें भी कुछ लंबी लग रही है, ये हम एडमिट करते हैं, बात सही है, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। न्यायालय है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय है, तो वहां किस तरीके से क्या होगा, लेकिन आएगा निर्णय अच्छा। इसलिए कि मनुष्यता वहां इस तरीके से एक बड़े वर्ग का मामला है ना, कोई किसी एक का व्यक्ति का होता, किसी का जमानत होता किसी बड़े इशू पर, चाहे वो बिग बास ही क्यों ना हो, तो संशय रहता कि क्या होगा। लेकिन 27,000 लोगों के पेट का सवाल है जो इतने दिनों से भूखे प्यासे और किस तरीके से विपत्ति में है, तो बहुत बेटर आएगा, ये मैं जान रहा हूं। और शिक्षा मित्रों की ओर से अभी आपने कहा कि किसी तरह 58,000 का जिक्र चला। अभी पिछले डिबेट में हम लोगों ने देखा कि 24,000, कोई 38,000 कुछ, लेकिन किसी की आवाज 58,000 के ऊपर आके टिकी है, तो ये बात गूंज रही है। और ये ऐसे नहीं, ये तो
केवल यह नतीजा जो है, केवल इन्होंने जो अभी जो अपना एजिटेशन किया है वहां जो है लखनऊ के अंदर, यह इसका नतीजा है। और शिव कुमार जी के लगातार हैमर करने की इस इशू को, इस विषय को कानों तक इनके पहुंचा दिया। सर बराबर इस डिबेट में आते रहे, इनके जैसा देशव्यापी पॉलिटिशियन और किसान नेता, तो ये आवाज इनके कान तक पहुंच रही थी। तो मैं तो बहुत आशान्वित हूं, लेकिन सरकार की जो भीतर की स्थिति है, शिव कुमार जी और सर बैठे